और लोग उससे उत्तेजित हो जाते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि इस देश के खिलाफ कई सारे टूल किट्स और नैरेटिव्स हैं और उनका सीधा सीधा हमारी दैनंदिन जिंदगियों से उसका गहरा नाता है। एंड एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आप चादर ओढ़ करके नहीं बैठ सकते कि अभी तो विदेशी आक्रांता आए हैं, अभी पंजाब की तरफ हैं, हमारी तरफ हमें कोई खतरा नहीं है, उनको पंजाब वालों को लड़ने। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हम बात करते हैं सबके पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे जज बने, उनके बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स बने। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता उनके बच्चे लॉ मेकर बने। और जब तक अच्छे लोग लॉ मेकर नहीं बनेंगे तब तक डेमोक्रेसी में जो हम सुधार चाहते हैं या ह्यूमन राइट्स की जो गाथाएं वहां पे या जिस तरह की चर्चाएं वहां पे होनी चाहिए वो नहीं होंगी। फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। इंस्टीट्यूशंस सबसे इंपॉर्टेंट हो। मैं इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा मैडम मंदिर की पूजा पुजारी से हो। The person who is there at the helm of affairs, everything depends on that particular person. अब आप उसमें इंस्टीट्यूशंस में भी आप गलत आदमी बिठा देंगे तो वो जो गवर्नेंस करेगा या जो एडजुडिकेट करेगा that will directly lead to violation of human rights. डायरेक्ट कनेक्शन है उसके साथ में। एरोगेंस इन ब्यूरोक्रेसी, छोटे से काम के लिए आप जाइए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेना है, डेथ सर्टिफिकेट आपको लेना है, आप चक्कर काटते रहो। और ब्यूरोक्रेसी जो चलती है हमारे यहाँ पे उसका एबीसीडी के फार्मूले से चलती है। आप कोई काम लेकर के गए तो वो अवॉइड करेंगे, ए को रिजोर्ट करेंगे, ये काम मेरा नहीं उनका है। अब देखा कि नहीं सामने वाला तो सीएलसी से लो किया हुआ है और ये तो मानेगा नहीं, तो फिर वो करेगा बी बाईपास कि नहीं वो सीमा जी देखेंगे इस काम को, मेरा नहीं, बाईपास कर दिया। अब बी पे भी यदि सफलता नहीं मिली तो वो फिर ऊपर वाले को सी वाला लेकर के कंफ्यूज कर देंगे उसको कि इसमें उसने पहले ऐसे डिसीजन लिया था, उसमें कोर्ट का ऐसा आ गया था, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, इसमें जो है ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया था। इस तरीके का एक माहौल पैदा करेंगे कि वो इनडिसिसिवनेस वाली स्थिति आ जाएगी और डी लास्ट में उनके पास रहता है डिले कर दो। दैट इज हाउ द गवर्नेंस। आप कितने बढ़िया स्कीम्स लेकर के आओ, कितने लोग वहां पे जाएंगे। जो एबीसीडी मॉडल है, इस एबीसीडी मॉडल को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को इसको देखना पड़ता है। धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा, इसके नाम पे लोगों को डिवाइड करो। ये मानव का शरीर है, इसमें क्या लेफ्ट क्या राइट, क्या बांटोगे इसके अंदर? इंसान का शरीर है। हमने वोटों के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमने जो जहर जिस तरीके से घोला है वास्तव के अंदर लोगों के अंदर, इस तरीके का ये ह्यूमन राइट्स के लिए, उसके नैरेटिव के लिए एनकाउंटर होता है उसमें जाति के हिसाब से। कहीं कोई हिंसा होती है, पर्टिकुलर जाति है तो वो जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे, अदरवाइज आंखें मूंद लेंगे। अरे मानव का खून बहा है, आप मानवता के हिसाब से आप जाइए, उस चीज को आप देखिए। फिर 2 दिन पहले मैंने अखबार में हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा, दिल्ली हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि दिल्ली सरकार जो है ये सिर्फ रेवड़ियां बांट रही है या विज्ञापन में खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा ही खर्च नहीं हो रहा। टैक्स पेयर को कितना मुश्किल होता है जब वो उसका टीडीएस कट के उसके पास पहले आता है, फिर उसके बाद जब रिटर्न फाइल करता है तब उसको और टैक्स देना पड़ता है। तो वो ये सोचता है कि मेरी जो ये हार्ड अर्न मनी जो टैक्स के अंदर जा रही है देश के विकास में काम आएगी। अब देश के विकास में काम आ नहीं रही, अब धुआंधार बांटे जाओ। जहां बंटना चाहिए वहां बंटता नहीं है। वीरभूमि में हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य थे, वहां पीएम आवास योजना किनको मिली उसके बेनिफिट? जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, गरीबों को नहीं मिले। गरीबों को यदि कोई लाभ मिलता है आपको खुशी होगी कि हमारा पैसा बिल्कुल सही जगह गया। लेकिन अंधाधुंध रेवड़ियां बांटना, मैं अपने गांव में देखता हूं, जाता हूं, बीपीएल के बेनिफिट उनको मिल रहे हैं जिनको जरूरत ही नहीं, और जो गरीब है वो है वो वास्तव के अंदर। अब ये सोचना चाहिए तुम्हारे बाप का पैसा है क्या जो हमने दिया है? अरे तुम ट्रस्टी हो इसके, तुमको
ट्रस्टी हो इस चीज के, राष्ट्र निर्माण के अंदर इन चीजों का पैसा जाए, देश के विकास के अंदर जाए, लेकिन वहां नहीं जा रहा। तो और हाईकोर्ट तक ने इस तरीके की जो टिप्पणी की है वास्तव में। राइट टू हेल्थ एंड एजुकेशन, राइट टू लाइफ में आज आप देखते हैं कि गवर्नमेंट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंदर आंगनबाड़ी सबके अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के ऊपर जोर है। हम कितने कामयाब हो पाए, कितनी डिलीवरीज बिना सी सेक्शन के होती, बिल बनते हैं। जरा सा भी आपके मान लीजिए चेस्ट में पेन होता है, डॉक्टर तुरंत कहेंगे स्टंट लगाओ, बाईपास कराओ। महिला को गायनी की प्रॉब्लम होती तो यूट्रस रिमूव कराना, धंधा बन गया, नोबल प्रोफेशन होता। एजुकेशन, एनएचआरसी में जब मैं था तो जब कैंप सिटिंग होती थी तो एक एक जिले को पकड़ते थे। हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गए, वहां प्रोक्सी टीचर्स 5 हैं, तुम 2 छुट्टी मारो, फिर तुम आ जाओ, फिर हम छुट्टी मारेंगे। नोबल प्रोफेशन कहलाता था एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। एजुकेशन में कुकुरमुत्तों की तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल गए जहां डिग्रियां बढ़ रही। और जब इसका फॉलोआउट जब आता है, सीधा राइट टू लाइफ के ऊपर आप इसका जो है वो असर देखते हैं। करप्शन एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया। एक गांव की पंचायत का प्रधान भी बनेगा, आप देखते हैं बहुत जल्दी उसके बाद पास में एसयूवी आ जाती है, पिचके हुए गाल भर जाते हैं, और हमको कोई शर्म नहीं आती उस करप्शन को देख करके। एक्सेप्टेड नॉर्म, हाँ वो तो है ही है, हम काम के लिए जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितने शर्म की बात है वास्तव में ये। और करप्शन का सीधा सीधा संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दूसरा है साइबर क्राइम, आपकी रातों की नींद हराम कर देता है। डीप फेक, ये दिल्ली के अंदर दंगे हुए, एक पैटिशनर जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आई, नीचे काफी चीख पुकार हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे पास, चेयरपर्सन साहब ने कहा कि उनके पास भेज दो, मेरे पास। उन्होंने कुछ टीवी के अंदर अपने टॉक शो के अंदर भाग लिया, उनका चेहरा और बाकी इतना अश्लील उस तरीके से बना करके जो वीडियो वायरल किया गया, जवान बेटी उनकी, कोई एक्शन नहीं हो रहा, और नेट के ऊपर वो चल रहा है। एनएचआरसी ने उसमें कॉग्निजेंस लिया, उसमें जांच करवाई उसके अंदर, और उसको सेक्शन 18 के अंदर उसको कंपनसेशन दिया, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन का भी कार्य हुआ। दूसरा है राइट टू फॉरगॉटन, किसी को फॉल्सली इंप्लीकेट कर दिया, अब वो बरी भी हो गया। अब आप गूगल पे उस व्यक्ति का यदि नाम डालेंगे, वो तो इंप्लीकेशन तो उसका आ रहा है सारा का सारा, अरे भाई उसका पीछा छोड़ो तो। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंसर्न with regard to the violation of human rights. Disabled, हम जितने भी चर्चाएं करते हैं, आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर जाइए, मेट्रो स्टेशन के ऊपर चले जाइए, डिसेबल्ड के लिए जितना होना चाहिए उतना नहीं है। डिसेबल्ड इधर और उधर भागते हैं, ढूंढते हैं कि हमारे लिए किधर है, कहीं क्या है, उस तरीके का। हम उसको अपने बराबर मानते हैं, और एक सभ्य समाज के लिए ये वास्तव में बड़ी चिंताजनक। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स का जो समूह है, इसके बारे में। देखिए ऐसा है, वैसे तो इन पांचों को आप अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 कहता है कि यू कैन इन्वोक द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, राइट। अब मेरे पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर पे छत नहीं, so can you imagine from me that I will go to the Supreme Court by invoking writ jurisdiction and to say that my lords, my fundamental rights have been violated? मजाक है, हो नहीं सकता है। इसी तरह ह्यूमन राइट्स के लिए मैं आपको एक केस का एग्जांपल देता हूं। कैलाश सत्यार्थी हमारे परिवादी थे, 2004 की बात है, गोंडा सर्कस केस आप लोगों ने सुना होगा। लड़कियों को बंधुआ मजदूरी में रखा गया, नेपाल की भी लड़कियां थी, नॉर्थ ईस्ट की भी लड़कियां थी, छोटी छोटी लड़कियां, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल। 1 बाय 1 एक एक लड़की को वो रोजाना सर्कस का मालिक जो था रजा मोहम्मद खान, वो रेप करता था सर्कस के अंदर। Many minor girls, they had undergone abortions also. कंप्लेंट आई,
कैलाश सत्यार्थी वगैरह इन लोगों ने जब रेस्क्यू करने की कोशिश की, देवर बीटन ब्लैक एंड ब्लू। अब ठीक है, हमने रेस्क्यू किया, सारा हुआ, एनएचआरसी से रिलीफ मिला, एनएचआरसी को इंटरनेशनल फोरम से जो है वो बधाई मिली, वास्तव रिकॉग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया इंटरनेशनल बॉडीज ने। बट आप देखेंगे इसके अंदर विक्टिम्स का सिविल राइट्स का वायलेशन, पॉलिटिकल राइट्स का वायलेशन, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स, पूरा का पूरे पैकेज का वायलेशन उसके अंदर। डीएम कहते हैं जेजे, मैंने कहा जेजे एक्ट में कार्रवाई कर, बोले ये क्या होता है? मैंने कहा वो जुवेनाइल होम में, बोले ये क्या होता है? बट दैट इज द डिग्री ऑफ अवेयरनेस। भूमंडलीकरण, हम आजकल ग्लोबलाइजेशन के दौर में चल रहे हैं एंड इट हैज लेड टू लेबर एक्सप्लॉयटेशन। रोजगार जो है वो छिनते जा रहे हैं इसके अंदर। अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन से आप देखेंगे सिलिकोसिस की बीमारी, मरना ही पड़ता है, कोई इलाज नहीं। बॉन्डेड लेबर, जिसको 1976 में पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया था एक्ट पास करके, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट, उससे हम आज भी जूझ रहे हैं, जिस समस्या को अबोलिश किया गया है। मैं प्रोहिबिशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अबोलिशन की बात। अगेन चाइल्ड लेबर दैट इज स्टिल प्रिवेलेंट। आप भट्टों पे जाइए, आप पत्थर की खदानों में जाइए, आप देखिए जो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन स्टेट ने बनाई, सेंटर ने बनाई, इनको क्या मिला? जो मैं फ्रीबीज की जहां में बात कर रहा था कि हम किस तरीके से बांट रहे हैं, उनको देखो ना जो विक्टिम्स हैं। खाने की चीज लेकर के आओ, यू आर नॉट श्योर। शाम को आपके यहाँ दूध वाला लेकर के आता है दूध, यू आर नॉट श्योर कि प्योर दूध है या नहीं, और मिलावट से कैंसर हो रहा है। कितने कैंसर, हम जब छोटे थे गांव में कोई इक्का दुक्का कैंसर का पेशेंट होता था, आज आप कैंसर के पेशेंट्स की लाइन देखेंगे। Whether that is on account of adulteration, whether that is on account of excessive use of fertilizers, pesticides, insecticides, but that is a reality, a direct right to life. So that is there. कई लोग बात करते हैं, जब उनसे रोजगार की हम बात करते हैं कि साहब सरकार हमको कहती है कि आप निवेश के लिए आइए, लेकिन वही बाबू जो मैं ABCD वाला बता रहा, बोले वो गिद्ध की तरह बैठे रहते कि हमको क्या देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट और राइट टू लिवलीहुड, वहां पे ये सीधा हिट करता है इस चीज को। राजस्थान में आप अखबारों में सुन रहे होंगे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो परीक्षाएं कराई है, सब में भ्रष्टाचार निकल रहा है। पहली बार हमने सुना है कि राजस्थान पुलिस एकेडमी में जो ट्रेनिंग कर रहे थानेदार हैं, वो दीवारें फांद के भाग रहे हैं। अब उनके ह्यूमन राइट्स का क्या, जिन्होंने पूरे साल तैयारी की और परीक्षाएं दी, और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो रीसेट होकर के हाईजैक यदि इस तरीके का हो जाता है। सामाजिक ताना बाना, सोशल राइट्स की बात करते हैं। वी हैव अटैच्ड बाथरूम्स एंड डिटैच्ड फैमिलीज, एंड दैट इज द रियलिटी। लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही, रेजिडेंशियल स्कूल्स देखिए आप, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बिखरते परिवार और बुजुर्गों की हालत भी आप देखते। राइट्स ऑफ एल्डरली, मैडम डिसेबल्ड राइट्स के साथ एल्डरली राइट्स के ऊपर भी आप जो है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। संदेश खाली जब हम गए, एक लेडी को रोजाना उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बुलाया जाता, सारी रात गिद्ध उसको नोचते उस पॉलिटिकल पार्टी के, अगले दिन उसको डरा के कहा जाता कि कह देना वहां जाकर के कि मनोरंजन के लिए बुलाया था। 2-2, 2.5 साल की लड़कियों के साथ देश के अंदर ये होता है, संदेश खाली के अंदर वहां होता है। हमें लगता है नहीं, दूर है बंगाल, दूर है, अभी हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। हम सुतुर मुर्द की तरह जो है वो हम बैठे हुए, हम इस तरह से, हम ये इशू जब रेज होते हैं, हमारे अंदर का जो इंसान है वो दौड़ता नहीं, वो जगता नहीं। It was my first spot visit. जी मैम। I stayed there for 3 days. We were arrested मैम। Yes, then En route to next day Sandesh only I was Kali। arrested. Very next 70 किलोमीटर पहले जहां 144 नहीं थी, वहां जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी को हमको अरेस्ट किया गया। आपको अरेस्ट किया था, मैं यहाँ आने के बाद उनको अरेस्ट किया, शेख शाहजहां को। कल्चरल राइट्स की हम बात करें, तीज त्योहार, लोकगीत, पहनावा, ये म्यूजियम की तरफ जाता जा रहा है। शादियां होती हैं, पहले गीत गाए जाते थे, गीत ही नहीं आते। हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं अपने उससे। जल, जंगल और जमीन,
इन पे हमारी ओनरशिप थी अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों ने इनको छीना। एससी और एसटी जिस मैं चर्चा कर रहा था, ये वर्ड कॉइन किए अंग्रेजों ने। जमींदारी की प्रथा वो लेकर के आए, उन्होंने बड़े देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमको जो है वो उन्होंने हमको टारगेट करके हमको खत्म किया। 16वीं शताब्दी तक इस देश में एक भी इंसान गरीब नहीं था। उसके बाद में जो बेतहाशा लूट हुई है उसके नतीजे हम आज भी देख रहे हैं। पास्ट की तरफ बात करें, आज कोई सेलिब्रेशन करने के लिए गाय की गोली मारी जाती है। अरे सम्राट अशोक जो थे मानव की नहीं, वो जीव जंतु के लिए भी, उनकी रक्षा के लिए भी कटिबद्ध थे। सी द डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन। वीमेन राइट्स की हम बात करते हैं, कहते साहब इनके बड़े फेमिनिस्ट व्यू हैं, ये इस तरीके का ही है। वीमेन राइट्स आप देखेंगे अपने पीक पे थे शिवाजी महाराज के टाइम। उस लेवल तक हम आज तक नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे कितने भी जजमेंट्स आ गए या और आ गए उस तरीके का। ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस के लिए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के लिए, ह्यूमन राइट्स फील्ड के लिए बहुत जरूरी है एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट। आपके अंदर अर्ज होनी चाहिए, फायर होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आज हम लोग, आप लोग बैठे हैं, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ये इसलिए खड़े हुए हैं कि जो मजदूर काम करते हैं, जो क्लीनर स्कैवेंजर्स काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करते हैं, वो हमारी जीवन की शैली को नॉर्मल बनाते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, तब हम घर से बाहर निकल पाते हैं, तब हम उस तरीके से करें। उनकी हमको इज्जत करनी चाहिए, उन लोगों के लिए हमको सोचना चाहिए कि वो कितना हमारे लिए करते हैं। मंदिर में जाता हूं, प्रसाद के लिए डर लगता है जब से तिरुपति का हुआ कि कहीं ये प्रसाद भगवान का मिलावटी तो नहीं। अरे घर के अंदर माँ जब रोटी बनाती थी, एक ग्रास जो है वो भगवान के चढ़ाती थी, वो रोटी में ऐसा लगता था कि वास्तव में जैसे ये अमृत हो गया हो। त्योहार हमको मनाना हो, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, उसके बिना कितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। 1947, 1971 और आज, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, इस जीनोसाइड के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, चाहे किसी भी धर्म के लोग मरे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वेस्टर्न कानों के ऊपर उनके बिल्कुल भी उनकी खुजली नहीं हुई, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि विदेशी आक्रांता है, हम चुप होकर के बैठ गए कि हम तो पंजाब में है, सिंध में है, हमारे इधर नहीं है। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जहां मैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज की जहां बात कर रहा था, आप देखेंगे जितने भी युद्ध पहले लड़े गए, उसके अंदर जीते हुए राजा ने कभी भी हारे हुए राजा को जलील नहीं किया। सिकंदर और पोरुष का भी यदि आप देखेंगे तो उन्होंने कहा बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो उन्होंने कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। मोहम्मद कासिम 9वीं शताब्दी के अंदर जब ईरान से सिंध के अंदर आया, और राजा साहब दाहिर थे उस टाइम पे, दैट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वहां की प्रजा को लूटा गया, औरतों के साथ बलात्कार हुआ और उनको किडनैप किया गया। वो पहला इंस्टांस था, और वहां से फिर ये पूरा का पूरा आगे तक एक चक्र चला। कहीं भी अन्याय होता है, सबको आवाज उठानी चाहिए, हम उसमें भेद क्यों करें? हम मानव अधिकार की बात करते हैं, मानव तो सारे एक हैं, विभेद क्यों उसके अंदर? लूट हो, हिंसा हो, आपने देखा भी बांग्लादेश के अंदर। अरे आपका वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर गुस्सा है, समझ में आता है, उनके आवाज को आप लूट रहे हो, उनके गारमेंट्स को, अंडर गारमेंट्स को किस तरीके से आप लहरा रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो इस देश को, अपनी संस्कृति को क्या दिखाना चाहते हो, कौन सा अपना कैरेक्टर दिखाना चाहते हो, किस तरह बेरहमी से अफगानिस्तान में बौद्ध की प्रतिमा तोड़ी, क्या दिखाना चाहते हो? हम इस्लामपुर गए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर, उत्तर दिनाजपुर का पार्ट है इस्लामपुर, वहां मंदिरों को तोड़ा गया, क्योंकि 10 किलोमीटर ये बांग्लादेश, उधर भी मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो ऑब्वियसली इंपैक्ट इधर भी आता है, बॉर्डर एरिया होने की वजह से। मूर्तियों का तोड़ना हमने सुना था, काली माता की मूर्ति के साथ में और राधा जी की मूर्ति के साथ में जो विभत्सता है वहां पे देखी हमने, किसी का भी खून खोल जाएगा।
किस तरीके का ये जुनून और किस तरीके का जो जहर है ये लोगों के बीच में है, ये हमको सोचना पड़ेगा इसके लिए। देखिए ऐसा है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स के लिए हमको कमिटेड होकर के काम करना पड़ेगा। जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी जो है वो भी मिट्टी उठा उठा करके रख रही थी। तो लोगों ने कहा कि अरे गिलहरी, तेरे कारण राम सेतु बनाया गया था। तो गिलहरी ने कहा मुझे भी पता है कि मेरे कारण राम सेतु नहीं बनेगा, लेकिन इतिहास में यदि कभी चर्चा होगी तो लोग कहेंगे उसने भी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। आज मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं, बोल रहा हूं, गिलहरी वाला काम कर रहा हूं। हम नहीं रहेंगे तभी भी ये देश होगा, तभी भी ह्यूमन राइट्स के लोग आगे बढ़ेंगे। हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आगे की पीढ़ियां करेंगी। आप लोगों ने मुझे बहुत शांति से सुना, धैर्य के साथ सुना, मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।